हेलो बच्चों, आज हम व्याकरण का एक दूसरी चैप्टर जो कि है चैप्टर नंबर 6 जो कि आपके सेकंड टर्म में है। इस चैप्टर को हम आज समझने की कोशिश करेंगे, जिसका नाम है वाक्य विचार, और इंग्लिश में इसको कहते हैं क्या, सिंटैक्स। ओके, तो पहले लिखा हुआ है, हम जान चुके हैं कि वाक्य शब्दों का ऐसा व्यवस्थित समूह है जो पूर्ण अर्थ देता है। एक वाक्य शब्दों का एक ऐसा मेल है जिससे हमें उस सेंटेंस का पूर्ण अर्थ समझ में आता है। ठीक है, तो वाक्य के लक्षण, पदक्रम, पहला है पदक्रम और दूसरा है अन्विति। तो पदक्रम क्या होता है? वाक्य में प्रयुक्त शब्द पद कहलाते हैं। आप सबको पता है, वाक्य में जो प्रयुक्त शब्द होता है उसे हम पद कहते हैं। ये पद वाक्य में निश्चित क्रम से आते हैं, और ये सारे पद क्या होता है, वाक्य में एक निश्चित क्रम से आते हैं, यानी कि एक सीक्वेंस वाइज आते हैं, जिसे पदक्रम कहते हैं, जिसे हम पदक्रम कहते हैं। पदक्रम ठीक ना हो तो वाक्य नहीं बनता। अगर पदक्रम ठीक नहीं होता है तो वाक्य नहीं बनता है। जैसे कि एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, आएगी रेखा क्या आज घर हमारे, तो इससे हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये पदक्रम ठीक नहीं है वाक्य में, इस कारण इस वाक्य से कुछ हमें समझ में नहीं आ रहा है। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, क्या आज रेखा हमारे घर आएगी, तो ये क्या है, शुद्ध वाक्य है। इससे हमें पता चल रहा है कि यहाँ पर पूछा जा रहा है क्या रेखा आज हमारे घर आएगी। ठीक है, नेक्स्ट है अन्विति। अन्विति क्या किसे कहते हैं? पदों के परस्पर मेल को अन्वय या अन्विति कहते हैं। परस्पर मेल जो होता है पदों में, उसे हम अन्वय या अन्विति कहते हैं। यह मेल व्याकरण समस्त होना चाहिए, अर्थात कर्ता के लिंग वचन के अनुसार क्रिया का लिंग वचन विशेष विशेष्य का संबंध आदि। तो अन्वय और अन्विति होता है कि यहाँ पर व्याकरण समस्त व्याकरण का भी मेल ठीक होना चाहिए, नहीं तो हमें समझ में नहीं आएगा। जैसे कि लिखा हुआ है लड़कियां खेल रही है, तो ये गलत सेंटेंस है। तो करेक्ट सेंटेंस क्या है, लड़की खेल रही है हो सकता है, या लड़कियां खेल रही है। देखिए दोनों में क्या अंतर है, सिर्फ यहाँ पर बिंदी नहीं है, दिख रहा है, यहाँ पर बिंदी नहीं है और यहाँ पर क्या है, बिंदी है। बिंदी क्यों है? क्योंकि ये बहुवचन में है, लड़कियां। ठीक है, इसलिए ये वाला गलत सेंटेंस है और ये वाला सही है। ठीक है, काला बिल्ली आया, गलत। क्यों गलत है? सही क्या होगा, काली बिल्ली आई। ठीक है, काला कुत्ता आया। ठीक है, फिर है वाक्य के घटक। वाक्य के घटक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ ए सेंटेंस। क्रिया वाक्य का मुख्य घटक है। क्रिया वाक्य का एक मुख्य घटक है, मेन है, क्योंकि वही वाक्य की मुख्य घटना या व्यापार की सूचना देती है। क्योंकि क्रिया से ही हमें वाक्य का मेन क्या हो रहा है, इस वाक्य में क्रिया से ही हमें पता चलता है। वाक्य के दो मूल घटक है, कर्ता और क्रिया। वाक्य के दो मूल घटक है, दो मूल चीज है, वो है कर्ता और क्रिया। जैसे वर्षा हुई, तो यहाँ पर कर्ता को हम क्या कहते हैं, सब्जेक्ट, जैसे कि वर्षा, और हुई है क्रिया। क्रिया को हम वर्ब कहते हैं। ठीक है, तो कर्ता और क्रिया के बीच कर्म होता है। अब कर्ता हो गया सब्जेक्ट और क्रिया हो गया वर्ब, और बीच में क्या होता है, कर्म। कर्म को इंग्लिश में क्या कहते हैं हम, ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो पहला लिखा हुआ है सहवाग ने चौका मारा, तो कर्ता यहाँ पर कौन है, कौन मार रहा है, कर्ता सहवाग। कर्म क्या हो रहा है यहाँ पर, ऑब्जेक्ट क्या है, चौका, और मारा हो गया क्रिया यानी कि वर्ब। पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं, तो पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं, यहाँ पर कर्ता कौन है, पिताजी। अखबार हो गया ऑब्जेक्ट, और वर्ब यानी कि क्रिया हो गया पढ़ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है वाक्य के अंक। वाक्य के दो अंक होते हैं, उद्देश्य और विधेय। क्या क्या होता है, उद्देश्य और विधेय। वाक्य जिसके बारे में सूचना देता है उसे उद्देश्य कहा जाता है, यानी कि सेंटेंस में जहाँ से हमें सूचना मिलती है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, उसे हम उद्देश्य कहते हैं। और उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाता है उसे हम विधेय कहते हैं। ठीक है, ये आपका क्लियर हो जाएगा नेक्स्ट एग्जाम्पल जब हम देखेंगे।
अन्य बातें या तो उद्देश्य के साथ जुड़ती है या विधेय के। यानी कि एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा आपका ये पूरा। एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे उद्देश्य दिया है बहन ने, अच्छा पूरा सेंटेंस है बहन ने राखी भेजी है, तो यहाँ पर उद्देश्य कौन है, बहन ने, ठीक है। और इसके बारे में सूचना दे रही है, राखी भेजी है, ठीक है। तो सूचना, जहाँ सेंटेंस में सूचना देता है उसे हम उद्देश्य कहते हैं, और उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाता है उसे हम विधेय कहते हैं, ठीक है। मेरी बड़ी बहन ने सुंदर राखी भेजी है, तो उद्देश्य यहाँ पर कौन है, सूचना दे रहा है, मेरी बड़ी बहन ने। और विधेय क्या है, जो उद्देश्य के बारे में कहा जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट वाला जो दिया हुआ है, उद्देश्य और विधेय छाट कर लिखिए, ये मैंने आपको ऐप पर दे रखा है, वहाँ से आप देख लेना। नेक्स्ट है पदबंध। तो पदबंध किसे कहते हैं, पद तो आप सबको पता ही है, और पदबंध होता है, पदबंध शब्दों का एक समूह होता है, यानी कि कलेक्शन ऑफ वर्ड्स, उसको हम कहते हैं पदबंध, जो एक विशिष्ट अर्थ प्रयोग करता है, जिससे हमें एक विशिष्ट अर्थ पता चलता है, ठीक है। किसी शब्द का एक अर्थ होता है और उसी अर्थ को एक से अधिक पद के समूह में मिलकर दर्शाते हो तो वो समूह वाले पदों को पदबंध कहते हैं। किसी शब्दों का एक अर्थ होता है, हर एक शब्द का एक एक अर्थ होता है, और उसी अर्थ को एक से अधिक, और उस अर्थ को हमने अगर एक से अधिक पद यानी कि शब्दों के समूह में मिला दिया, और मिलाने के बाद जिससे हमें समूह बन जाता है पदों का, उसे हम पदबंध कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल से और क्लियर हो जाएगा। घर में 2 लोग टीवी देख रहे हैं, क्या हो रहा है, घर में 2 लोग टीवी देख रहे हैं। दूसरा सेंटेंस है, राजू के घर अंदर डाइनिंग रूम में 2 लोग टीवी देख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, पहला जो वाक्य है उसमें घर जो वर्ड है, ये रहा जो घर वर्ड है पहला वाक्य में, वो क्या समझा रहा है, एक स्थान समझा रहा है ना, घर स्थानवाचक, यहाँ पर क्रिया विशेषण है, अर्थात जहाँ पर क्रिया हो रहा है, क्रिया क्या हो रहा है, टीवी देखने का क्रिया, ठीक है, उस जगह को इंगित कर रहा है। और दूसरे वाक्य में लिखा हुआ है, राजू के घर अंदर डाइनिंग रूम भी स्थान ही बता रहा है, यहाँ पर भी स्थान ही है। पहले शब्द में घर भी एक स्थान समझा रहा है, दूसरे वाक्य में राजू के घर अंदर डाइनिंग रूम भी एक क्या समझा रहा है, स्थान ही समझा रहा है, अर्थात जहाँ पर क्रिया हो रही है उसी जगह को इंगित कर रहा है, ठीक है। तो जहाँ पहले वाक्य घर केवल एक पद है, तो घर क्या है, एक सिर्फ पद है जो स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। तो दूसरे वाक्य में राजू के घर अंदर डाइनिंग रूम भी स्थानवाचक क्रिया विशेषण ही है, लेकिन वो पदों का समूह है, यानी कि शब्दों का कलेक्शन ऑफ वर्ड्स है, और क्रिया विशेषण पदबंध बन गया है। तो ये क्या हो गया, क्रिया विशेषण पदबंध। तो फिर आपके बुक में चलिए पेज नंबर 59, जहाँ पर लिखा हुआ है छात्र बैठे हैं। अब पदबंध का क्या है, पदबंध कितने प्रकार के होते हैं देख लीजिए, संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, विशेषण पदबंध, क्रिया विशेषण पदबंध, क्रिया पदबंध, और लास्ट वाला है क्रिया विशेषण पदबंध। तो 1 2 3 4 5 प्रकार के पदबंध होते हैं। तो हम एक एक कर समझते हैं। पहले लिखा हुआ है छात्र बैठे हैं, तो यहाँ पर संज्ञा वर्ड कौन सा है, छात्र, ठीक है। अब हम इसको पदबंध में कैसे चेंज करेंगे, 8वीं कक्षा के सभी छात्र बैठे हैं। देखो छात्र यहाँ पर भी है, छात्र देखो यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ पर क्या है, कलेक्शन ऑफ वर्ड्स है, पदों का समूह है, ठीक है, इसलिए हम उसको संज्ञा पदबंध कहेंगे। नेक्स्ट है क्या, आप क्यों चीखने लगे, आप यहाँ पर क्या है, सर्वनाम के। अब हम उसको सर्वनाम पदबंध में कैसे चेंज करेंगे, यानी कि हमको पदबंध जब भी आ जाएगा हमें यह ध्यान में रखना है कि हमें अभी पदों का समूह बनाना है। तो क्या लिखा हुआ है, शांत रहने वाले आप क्यों चीखने लगे। तो शांत रहने वाले जो आप भी है, देखो यहाँ पर आप भी है सर्वनाम, तो शांत रहने वाले आप, यानी कि यहाँ पर कलेक्शन ऑफ
पद यानी कि पदों का समूह है। फिर नेक्स्ट है विशेषण। तो विशेषण यहाँ पर क्या है, तुम्हारा स्वर मीठा है, तो मीठा यहाँ पर क्या है, विशेषण है। यहाँ पर किसी की विशेषता बताया जा रहा है। तो तुम्हारा स्वर कोयल से भी मीठा है, तो यहाँ पर विशेषण पदबंध बनाया हमने, यानी कि पदों का समूह। तो पदों का समूह जब बनाया हमने, क्या लिखा है, तुम्हारा स्वर कोयल से भी मीठा है। नेक्स्ट है क्रिया। क्रिया क्या लिखा हुआ है, रोगी नहीं चला, तो यहाँ पर चला क्या है, क्रिया। ठीक है, अब इसको हमें क्रिया पदबंध में चेंज करना है। तो यहाँ पर लिखा है रोगी से तो चला ही नहीं जा रहा है, तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, फिर से शब्दों का समूह बना दिया, जैसे कि चला ही नहीं जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है क्रिया विशेषण, वो नीचे लुढ़का। क्रिया विशेषण यहाँ पर है, यहाँ पर क्या, क्रिया की विशेषता बता रहा है। तो हमने फिर से क्या कर दिया, इसको क्रिया विशेषण में चेंज करने के, क्या लिखा है, वो गेंद की तरह तेजी से नीचे को लुढ़का। यानी कि हमने यहाँ पर क्या किया, फिर से क्या किया, यहाँ पर फिर से हमने शब्दों का पद यानी कि पदों का समूह बनाया है। तो इसको हमने क्या कर दिया, फिर इसको कहेंगे हम क्रिया विशेषण पदबंध। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में फिर से हम इस चैप्टर का कंटिन्यूएशन करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स।